कि जो है इसमें तो थोड़ा-सा उसमें ये है। और देखिए तपस्वी रहे व्यक्ति मतलब, और परमात्मा कोई आँखों में रखे। और मैं तो कहता हूँ कि जैसे वास्तुशास्त्र उस व्यक्ति की अपने आप ठीक हो जाती है, और उसके जो आने वाले उनकी भी ठीक हो जाती है। और उसकी जो तमन्ना है, इच्छा है, वो परमात्मा में रहे, परमात्मा को ही देखे। और परमात्मा को देखने के लिए उसे ये नहीं कि किसी चित्रों की ज़रूरत पड़े या। और इसमें ये है कि जैसे अब जैसे ये चित्र है या मैं बैठा हूँ, तो नो डाउट इसका जो इम्पैक्ट है वो मेरे पे आ रहा है। और मैं ही जैसे बैठता हूँ, कई बार मैं यहीं सो जाता हूँ, तो कोई दूसरा भी आता है तो वो भी ये तो ये कि धार्मिक चित्र तो कम से कम लगाने चाहिए, मगर इसमें यही कि फैंटेसी कम से कम हो, मतलब कल्पना जो है वो कम से कम हो, तभी वो सुख भोगेगा। अगर वो गर्म जो मौसम है उसमें मान लीजिए कोई वो गर्म चीज़, और जो ये जो साइटों पे ये जो अलग अलग हैं, और एटलीस्ट जैसे ये है कि, और मैं तो कहता हूँ कि जो केमिकल है वो भी कम से कम। जैसे ये कि ये चीज़ें वास्तु के हिसाब से अगर परफेक्ट, अगर डिग्री से भी आपने इनका कॉम्बिनेशन, भाई ये ज़रूरी है, ये उपकरण भी ज़रूरी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे आज क्या होता है कि कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें सभी का ध्यान रखा जाता है, तो कम से कम अपने आप को वैसा तैयार रखें कि इन चीज़ों का जो है यूज़ वो कम से कम करे। और रही बात टेक्नोलॉजी की या एडवांस की, अगर भारत जैसे देश में अगर कोई अमेरिकन या जो बाहर के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको अगर देखें तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, मान के चलिए आप। हाँ, और उनका जो हार्डवर्क होता है, वो हार्डवर्क बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज़ उन्होंने बनाई है तो वो उन्होंने ऐसे ही नहीं बनाई है। आज जैसे उनकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, तो आज जितने भी मेडिकल की जो फील्ड है उनमें अंग्रेजी का जो है बहुत ज़्यादा उसमें वो है। तो और रही बात इसमें ये है कि वास्तुशास्त्र को वो बहुत फॉलो करते हैं, तो वो भी इन चीज़ों का यूज़ कम करते हैं यार। कई बार तो ऐसा होता है कि वो इन सब चीज़ों से कई बार एकदम से अपने आप को दूर भी कर लेते हैं। जो टेम्परेचर कंडीशंस होती है उनकी बहुत वो होती है। और इसमें यह है कि अपने को तो जैसे भारत में तो आज मान के चलिए फुल सनलाइट मिलती है, फुल सनलाइट, फुल आपको फुल रेन मिलती है। छोटी अगर प्लेस है या बड़ी प्लेस है उसमें भी काफ़ी कुछ उसमें बन जाता है। वैसी चीज़ तो वहाँ पॉसिबल भी नहीं है। तो अपने यहाँ तो अपने का ये बहुत बड़ा ये है कि अपन को तो, और रही बात तो वहाँ पे जो लिटरेचर है वो अलग है। अपने यहाँ तो ये है कि शंकर भगवान पार्वती। और रही बात जैसे ये पंकज शर्मा जी जैसे वीडियोस, भाई कोई सी चीज़ को समझाना करना। और फिर ये है कि कोई चीज़ क्या होती है कि हमें जब हम बार बार सुनते हैं तो हमें क्या है कि समझ में आती है। और जो बैड ड्रीम्स हैं, जो बुरे सपने आते हैं, बैड ड्रीम्स का ये है कि अपने को बाय वास्तु, भाई सोने में ये है कि आप जिधर आपको प्रैक्टिकल नींद आए, जिधर आपको नींद आए आप उधर उधर सो जाइए। लाइक इसका एक उदाहरण आप मान के चलिए कि जैसे अब मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, अब इसमें फेसिंग क्या, अगर इस तरफ नींद नहीं आए तो इधर सो जाओ, और अगर उस तरफ नींद नहीं आए तो उधर सो जाओ। और एक पिलो अगर नहीं लगाना हो तो वो थोड़ा सा अनरिलेवेंट या बेसलेस बात है। खैर उसके लिए तो मैं जो है पहले ही बता देता हूँ। और एक ये होता है कि जैसे पिलोज़ होते हैं, इसमें भी डॉक्टर जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि जैसे आपका कभी ऐसा लगे तो आप जो पिलोज़ हैं वो ऊपर की तरफ ज़्यादा लगाएं, अपने आप को ऐसे आगे रखें। और जब नींद आ रही है तो जैसे जो पुरानी जो कहावतें हैं कि जब नींद आती है तो व्यक्ति जो है बिस्तर देखता नहीं है। और जैसे ऐसा वो है उसमें,
तो कहने का मतलब ये कि जैसे अब किसी को सूट नहीं होता हो तो वो किधर भी करे, और जब दिक्कत बढ़ती है तो फिर वो मेडिकल कंपोजिशन ले। और वास्तुशास्त्र में जो दो चीज़ मैंने आपको इस मेरे वीडियो में बताई, इससे आपका जो वास्तु दोष दूर होगा। थैंक्स।